चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। चलो आर्टिकल नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स नाम कहाँ से आया? तो पहले के साइंटिस्ट लोग को लगता था कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये लोग कार्बन में ना अगर पानी लगा हो तो उनको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की। किसकी बात करता हूँ? ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो अर्ली डेज में इनको लगता था कि 6 तो कार्बन होंगे और 6 इसमें वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होगा। देखो C6 और H12O6 यानी कि 12 और ये O हो गया 6, इनको ये लगता था। ठीक है। सिमिलरली इन्होंने फ्रुक्टोज की स्टडी की। फ्रुक्टोज की जब इन्होंने स्टडी की, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। तो इनको क्या लगा, 6 कार्बन लगा होगा और उसमें 6 पानी जुड़े हुए होंगे, यानी कि कार्बन प्लस उसके हाइड्रेट्स हैं ये लोग। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर इन्होंने सिमिलरली गैलेक्टोज की बात करी। किसकी बात करी? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की जब स्टडी करी, इसका भी फार्मूला C6H12O6 था। तो इनको क्या लगा कि 6 कार्बन और 6 पानी मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बने होंगे। अर्ली डेज में ये लगता था। ठीक है, उनको क्या लगता था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन और उसका हाइड्रेट है, यानी कार्बन के साथ में क्या लगा हुआ है? पानी लगा हुआ है। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? पानी। जैसे फॉर एग्जांपल राइबोज शुगर की बात करूँ, राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। तो उनको क्या लगा कि 5 कार्बन और 5 H2O लगे हुए हैं। 5 कार्बन और क्या 5 H2O लगे हुए हैं। तो ये मिलकर के क्या बन रहा है बेटा? राइबोज बन रहा है। क्या बन रहा है? राइबोज। ठीक वैसी सिमिलरली इन्होंने सुक्रोज की स्टडी करी होगी उन लोगों ने। सुक्रोज का फॉर्मूला C है ना, C12H22O11, यही होता है। तो लोगों को ये लगा अर्ली डेज में कि 12 कार्बन होंगे और इसमें 11 H2O लगे हुए होंगे। क्या लगे होंगे? 11 H2O लगे हुए होंगे और ये हमारे पास में सुक्रोज होता है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स। लेकिन कहानी कुछ और है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है ना, ये ऐसे नहीं होते। आगे की कहानी आज के लेक्चर में आपको समझ में आने लगेगा। बोलो बात समझ में आया क्या? चलो अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट है ना, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा मिलते हैं पूरे नेचर में। समझ रहे हो बात? ठीक है, पेड़ की छाल से लेके है ना, पेड़ के गन्ने के जूस तक सब कुछ क्या मिलता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स ही है, सबसे ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सेल वॉल से लेकर के कहाँ तक बेटा? हमारे है ना, राइस खाने से लेके, रोटी से लेके, टेबल से लेके, सब कुछ में क्या मिलता है बेटा? हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हो रही बात? तो पहला चीज़ क्या है? मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन नेचर। कौन हुआ वो? कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़ नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। 2 क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर है ना, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी बोलने का मतलब कि OH ग्रुप जो होगा है ना, OH ग्रुप जो होगा वो बहुत सारे होंगे। OH ग्रुप क्या होंगे? एन टाइम्स होंगे, बहुत सारे होंगे है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि OH ग्रुप जो होंगे मोर देन 1। ठीक है, एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं। कोई भी चाहे आप कार्बोहाइड्रेट उठा लो। फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्लूकोज बनाऊँ, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है? ठीक है कि नहीं? यहाँ होता है CHO। ठीक है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, CH2OH। बोलो है कि नहीं है? अरे हूँ हाँ। अब मेरे साथ साथ बोलना, राइट लेफ्ट राइट राइट। क्लियर हुई बात? ये क्या है?
ओ सर कैसे किए सर, ऐसे किए, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा लेना। ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। OH को कहीं पे भी नहीं लगा देना है, ना तो स्टीरियो केमिस्ट्री इनकी चेंज हो जाएगी, वो ग्लूकोज ग्लूकोज ना होकर के कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, हो जाएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नंबर 3 ऑप्टिकल एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट molecules having more than one chiral carbon atoms centers, so they are optically active. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर जो आप अभी जानते हैं उसी को ही अगर ड्रॉ करूं, C6H12O6 को, तो देखो क्या होगा। CHO 1 2 3 4 5 6, बोलो है कि नहीं है? ठीक है, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। अब देखो कायरल पहचान प्यारे बच्चों आपको मालूम है, ऐसा एटम जो अनसिमेट्रिक हो, यानी कि उसके चारों हाथ पैर अलग अलग हो, उनको बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ये तो CHO एल्डिहाइड डबल बॉन्ड बन गया, चार तो हाथ पैर है नहीं, तो ये तो कायरल सेंटर होगा नहीं। ये कार्बन देखो 1 2 3 4, चारों ग्रुप अलग अलग कायरल सेंटर है। दूसरा ये भी होगा 1, ये पूरा का पूरा दूसरा तीसरा चौथा चारों अलग अलग है, पाँचवा छठवां। ठीक है, ये पहला कार्बन के बाद दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ठीक है, कार्बन जो है पहला कार्बन नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा कार्बन है। ठीक है, टोटल कितने कायरल सेंटर है इसमें बताओ? 1 2 3 4। ठीक, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है सोनी, पूछ क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये कायरल सेंटर तो होगा नहीं। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर रखने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव बोलने का मतलब इन पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कर दिया जाए तो ये उसको घुमा देते हैं। ठीक है ना, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, अब लेकिन 2-4 को छोड़ करके बिल्कुल मेरे क्लासरूम की तरह, ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग बात मान लेते हैं 2-4 को छोड़ करके। ठीक है कि नहीं? वैसे ही कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कुछ एक्सेप्ट, भाई केमिस्ट्री है ना, ठीक है, एक्सेप्शन होगा नहीं होगा? ठीक है, तो एक्सेप्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई मॉलिक्यूल बनाया CH, ये हो गया OH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, CH, ये हो गया OH। इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? C3H कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6, H6 और O3, C3H6O3। नाम वगैरह क्या होगा, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेम होंगे, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, फिलहाल इसमें ये कार्बन ऑप्टिकल एक्टिव है क्या? नो सर, ये कार्बन तो है नहीं। ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या? नो सर, क्योंकि दोनों सेम एटम लगे हुए हैं, तो ये ऑप्टिकली, ये देखो पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट, बट नॉट ए ऑप्टिकली एक्टिव, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे 2-4 होते हैं, ये एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं है, 2 से 4 मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 4 देखेंगे हम लोग। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गौर से देखिएगा जनाब, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के एन टर्मिनल पार्ट में CH2OH लगा होता है। ठीक है, उसके बगल वाला कार्बन कायरल कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ H, और इसके ऊपर में कुछ भी ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, इसी का ही अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँ, तो क्या होगा? C
यहाँ होगा OH, ठीक है, ये कायरल कार्बन है, ये हो गया H, और ये एन टर्मिनल पार्ट में क्या होता है CH2OH। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, कोई भी आप ग्लूकोज ही उठा के देख लेना, मैं बताऊंगा ये चीज़ अभी। अगर OH दाईं तरफ हो तो डी कन्फिग्रेशन है। ये क्या है? डी कन्फिग्रेशन। आपने पढ़ा होगा डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रक्टोज, ठीक है, पढ़े? वो एक्चुअली में उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताता है, अरेंजमेंट बताता है, समझ रहे हो बात को? और अगर OH लेफ्ट तरफ हो, कहाँ हो? लेफ्ट तरफ, तो वो एल कन्फिग्रेशन है। क्या है बेटा? एल कन्फिग्रेशन। अच्छा, ऐसा एमिनो एसिड में भी मैंने आपको बताया, ठीक है? हाँ, तो एमिनो एसिड में डी और एल रहेगा, कौन सा नेचुरली अकरिंग है उसमें? एल कन्फिग्रेशन, एल एमिनो एसिड नेचुरली मिल जाता है। जबकि डी कन्फिग्रेशन, कार्बोहाइड्रेट्स में डी कन्फिग्रेशन क्या होता है? नेचुरली मिल जाता है, नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट कौन से कन्फिग्रेशन शो करते हैं? शो डी कन्फिग्रेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि तुमको कुछ नहीं आता, जो कि सच्चाई है, ठीक है? तो इसको अच्छे से करते चलना, क्लियर है? हाँ, और आज के आज यहीं के यहीं याद कर लेना, घर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एटलीस्ट बायोमॉलिक्यूल, ठीक है भाई? और तुम्हारे पास तो वीडियो लाइब्रेरी है भाई, जो चीज़ भूल भी गए तो वीडियोस अपने यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं कि नहीं? वो टॉपिक वापस से आप रिवाइज कर सकते हो। CHO है ना, 1 2 3 4 5 6 CH2OH। बोलो है राइट, सॉरी राइट लेफ्ट राइट राइट, बोलो यही है, ठीक है? अब इधर हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, वो आप लगाते रहना हाइड्रोजन, ठीक है? चलो लगा देता हूँ। ये CH2OH है, पोपट की आंख यही है, इसी पे निशाना लगाना है, टारगेट, ठीक है कि नहीं? इधर उधर पेड़ में लगे फल नहीं देखना है, उसमें बैठा पंछी और चिड़िया की आंख। ये CH2OH दिख गया। इसके बगल वाला कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। कन्फिग्रेशन देखने के लिए इसी कार्बन को टारगेट करना पड़ता है। ये देखो, ये कौन सा ग्रुप है? CH2OH। इसके बगल वाला जो कायरल कार्बन है उसको नोटिस करो। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ, अगर मैं इसका क्या बनाऊँ? मिरर इमेज बनाऊँ, तो क्या बनेगा बताओ? CHO, ये कार्बन यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, ये कार्बन यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH, ये कार्बन यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, ये कार्बन यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, और ये हो जाएगा CH2OH। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अभी गौर से देखना, ये जो कायरल कार्बन है इसमें OH किस तरफ है? लेफ्ट तरफ है, तो ये L ग्लूकोज है। क्या है बेटा? L ग्लूकोज, ठीक है? जबकि ये वाले कार्बन में OH कब है? राइट तरफ है, तो इसको मैं बोलूँगा दाईं तरफ है, तो D ग्लूकोज। नेचुरली कौन सा ग्लूकोज मिलता है? D ग्लूकोज। ये लैब में कीड़ा करके बनाना पड़ता होगा, ठीक है? समझ रहे हो बात को? #5 सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस कैसे किया जाता है? एक होता है लेबोरेटरी मेथड, और दूसरा कौन सा होता है? नेचुरल सिंथेसिस, ठीक है? नेचुरली कैसे सिंथेसिस कर सकते हो बताओ? कार्बोनेट आयन डाल करके। गुड, शाबाश। क्या गलत जवाब दिया? आगे बोल। इशिका साव, नहीं पता? जबलपुर में फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस सुने? जिंदगी में पढ़े कभी? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकंड, वही पढ़ रहे हो? पिगमेंट सिस्टम। तो नेचुरली कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करने का प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस है, वही पढ़ रहे हैं, बोल नहीं रहे। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट CO2 सोख, है ना, प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करती है, रूट से पानी सोख लेती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बेटा? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाती है? C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। बचपन में पढ़े नहीं पढ़े? फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? ग्लूकोज। और नेचुरली सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। और ये क्या फॉर्म कर सकता है? यही डी ग्लूकोज जो प्लांट होता है स्टोर करता है, कन्वर्ट करता है किसमें बेटा? सुक्रोज में। किसमें बेटा? सुक्रोज में। और किसमें बेटा? फ्रुक्टोज। अगर फल होगा तो किसमें से कन्वर्ट कर देगा? फ्रुक्टोज में। और किसमें कन्वर्ट कर देगा? सेल्यूलोज में। किसमें बेटा? सेल्यूलोज में। और किसमें कन्वर्ट कर लेगा? हेमीसेल्यूलोज में। किसमें? हेमीसेल्यूलोज में। किसमें बेटा? हेमीसेल्यूलोज। और किसमें कन्वर्ट करके रखेगा? स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में।
नहीं आ रहा बात समझ में? तो जो चाहिए वो इसी से बनाता है, ये रॉ फॉर्म है, इसी से बाकी चीज़ बनाता है, ठीक है। ये किसान का गेहूं है, उससे पार्ले जी बनाओ, टाइगर बनाओ, ओरियो बनाओ, जो बनाना है बनाओ। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चाहे तो तुम मैगी बनाओ, ठीक है, हाँ, जो बनाना चाहो आप बना सकते हो। बोलो बात क्लियर है? फॉर्म ये, अरे क्लियर है क्या? सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? सेल वॉल में मिलता है, वाह। और क्या क्या मिलता है सेल वॉल में? अच्छा, सेल वॉल किस में मिलता है? प्लांट में मिलता है, वाह। और किसी में नहीं मिलता? एनसीईआरटी ने सेल वॉल वाले पैराग्राफ में दो चीज़ें आपको बता के रखी है, दो तरीके के सेल वॉल बताए। कौन कौन से? एक प्लांट सेल वॉल और दूसरा एल्गल सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में क्या क्या मिलता है माता रानी? अरे ये तो पसंद का, ये बायो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, फेवरेट, बताओ। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज और गैल्यूलोज, गैलेक्टोज और इधर जो जो लिख रहा है सब बोलते जा। गैलेक्टोज मिल्क में मिलता है, प्लांट में भी मिलने लग गया क्या है? अच्छा, एल्गल सेल वॉल में क्या मिलता है? ना तुमको बायो आता, ना तुम्हारी केमिस्ट्री कुछ समझ में आती है, फिजिक्स तुमसे वैसे ही नहीं बनता, ठीक है। और डॉक्टर बनेंगे क्या पढ़ के? रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के, हैं, ठीक। इंटरेस्ट है मेरा बायो में सर, कैसे? नेट जियो देखता था बचपन में, ठीक है कि नहीं? नेट जियो देखता था तो मेरा इंटरेस्ट है बायो में। नालायक को ऐसे काम चलेगा क्या? चील की नज़र रहनी चाहिए तुम्हारी एनसीईआरटी पे, बिल्कुल एक एक लाइन को नोच खाना है, बिल्कुल। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। ये देखो, सेल वॉल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सेल वॉल। दो तरीके का सेल वॉल होता है, एक होता है एल्गल सेल वॉल, ठीक है, एनसीईआरटी ने जो बोला है, और दूसरा होता है प्लांट सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल वॉल जो होता है चप्पल से मिलके बनता है। किससे बेटा? चप्पल। और एल्गल सेल वॉल च्युइंगम से मिलके बनता है। समझ में आ रही बात? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स। एनसीईआरटी में प्रोटीन मेंशन किया हुआ है। और क्या होता है? लिग्निन। अरे लैक्टोज कहाँ से हो गया? ठीक है, अच्छा वो लैक्टिक एसिड नहीं बोले। इधर होता है सेल्यूलोज, जी से, हाँ, ठीक है, गैलेक्टस नहीं, गैलेक्टोज। एम से मैनोज, और एम से होता है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स मतलब CaCO3, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ठीक है, इधर देखो, जो कहाँ तो था, सेल वॉल कहाँ है? नीचे आएगा। इससे पहले क्लास में भी बताया हूँ ये चीज़, ठीक है। इधर देखो, पितृदेव संरक्षण, ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज गैलेक्टन्स, है ना, गैलेक्टोज कर दिया मैं, आप गैलेक्टन्स कर देना, मैनन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, मैंने मैनोज लिखा होगा, मैनन्स एंड मिनरल्स कर देना, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल इन अदर प्लांट इट कंसिस्ट सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। समझ में आ रही बात? जहां पर कॉमा लगा लगा के कुछ एनसीईआरटी बोलती है ना, तुरंत नंबर डाल लेना, वो चार बातें वहीं से पूछेगा, चाहे ये केमिस्ट्री हो चाहे ये बायोलॉजी। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बात समझ रहे हो ना? तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना। क्या था? सेल्यूलोज, है ना, गैलेक्टन्स, और मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स कौन सा होगा? CaCO3। चलो लिखो। जेई में एक बार यही पूछा था, है ना, इसमें बायोमोलिक्यूल्स में, कि प्लांट सेल वॉल में क्या मिलता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या क्लासिफिकेशन? कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है बताओ? हाँ, हाइड्रोलिसिस एक तो तरीका ये हो गया, और नहीं, देखो, तीन तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप,
और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 क्लास में, 3 तरीके से। मेनली आज की क्लास में ये 2 ही ख़त्म हो पाएगा, तीसरे को हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो समझ में आ रही बात, लिख लो। हो गया। क्लियर है ये चीज़, आगे बढ़ जाऊं। जिन जिन लोग को टी शर्ट नहीं मिला आज ले लेंगे, ठीक है। टी शर्ट ऑफिस से, वाह। क्या है बे, कैसे से क्या कर रहा है, आत्मा चढ़ती है बीच बीच में। समझ में आया सभी को, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, देखते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक, जैसे सपोज मैंने ग्लूकोज लिया, क्या लिया बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा तो नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यानी कि ये हमारे पास में क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, इसके अलावा मैं फ्रुक्टोज ले लेता हूँ, C6H12O6, उसका भी फॉर्मूला होता है, कौन सा, फ्रुक्टोज। तो अगर मैं इसका भी हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, ठीक है, तो इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो ये लोग क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। अब देखो डायसैकेराइड्स, अगर मैं लैक्टोज शुगर ले लूँ, लैक्टोज का हाइड्रेशन करूँ, हाइड्रोलिसिस अगर मैं करता हूँ, तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है बेटा, डायसैकेराइड। ठीक वैसे ही आप मुझे बताओगे सुक्रोज अगर रहेगा, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक, तो ऐसे कई डायसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट में टूट जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डायसैकेराइड। तो वो तो बायोलॉजी में आप देखते रहना कौन कौन से डायसैकेराइड किस में टूटते हैं। काम की बात हम लोग केमिस्ट्री की ये बात करते हैं। इन डायसैकेराइड्स टू मोनोसैकेराइड्स आर कनेक्टेड to each other by ether type linkage। अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, ईथर टाइप लिंकेज क्या होता है। सपोज ROH ये कोई एल्कोहल है, इधर देख लो, पहले लिख लेना, ठीक है। ये HOR- ये कोई दूसरा एल्कोहल है। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। अगर H2O यहाँ से मैं निकाल देता हूँ तो यहाँ ROR
R डैश, ये ईथर है, ये क्या है, ईथर है। ठीक, अभी देखना, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई मोनोसैकेराइड ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया C6H12O6, ग्लूकोज ले लिया, क्या ले लिया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को मैं डिजाइन मार के कैसे लिख सकता हूँ, C6 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H11O5, ठीक है, और यहाँ लिख दिया OH, नहीं सच्ची C6H12O6, ठीक है। दूसरा वाला भी मैं लिख सकता हूँ, इसको कैसे, ये देख ले, O5H11 और यहाँ पर C6, बोलो बात क्लियर है। ठीक, इधर से क्या निकालना है अपने को, पानी निकालना है। ठीक, तो पानी निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, C6H11O5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OO लिंकेज, और यहाँ पर हो जाएगा O5H11C6। यानी देखो, अब इसी का मतलब क्या है, C12, अरे 6 और 6 12 हुआ ना, 11, ये 22, 5 5 10 और 11, नहीं, ये क्या है, ये सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा है मोहित, कैसे बन गया, यहाँ पर सुक्रोज बन गया, क्या बन गया है, सुक्रोज। अरे बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो देखो क्या, अगर मैं इसको, ये ईथर जैसा लिंकेज नहीं दिख रहा है, ये देखो ROR, इसको मैं R बोल रहा हूँ, O R डैश, ठीक है कि नहीं। तो ये जो लिंकेज है, ये क्या है बेटा, ईथर टाइप लिंकेज है, क्या है बेटा, ईथर टाइप लिंकेज। अच्छा, इसी लिंकेज की वजह से कई ईथर की रिएक्शंस भी हमारे डायसैकेराइड शो कर जाते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स में नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट कितने होते हैं, क्या होंगे, 3 to 10। ठीक, और फिर हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में है ना, मोर देन 10 हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेल्यूलोज का हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो लगभग मुझे ना 1000 के आसपास मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया नंबर ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के बेसिस पे, और बी हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जनरली 2 तरीके के फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, और भी होते हैं, हमारे सिलेबस में 2 है। ठीक, एक तो HC+O एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, अगर ये प्रेजेंट होगा तो वैसे है ना, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है एल्डोजेस, क्या बोला जाता है, एल्डोजेस। और या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, क्या प्रेजेंट हो सकता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे हमारे है ना, इनको क्या बोलेंगे बताओ, ऐसे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको बोला जाता है कीटोजेस। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या। जैसे एल्डोजेस का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, क्या बेटा, ग्लूकोज। और कीटोजेस का एग्जाम्पल होता है, बोलो, फ्रक्टोज। क्लियर है। अब मेरे को ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के बताओ। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान दो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHO, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, CH2OH। CH2OH हमेशा एन टर्मिनल पार्ट में होता है। राइट लेफ्ट राइट राइट, बोलो है H H H H, ये होता है ग्लूकोज। क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज में OH दाईं तरफ है तो और अच्छा नाम क्या होगा, डी ग्लूकोज। क्या होगा, डी ग्लूकोज। और ऊपर से देखो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड।
तो इसका नाम क्या होगा, एल्डोजेस। क्या है, एक तरीके का ये क्या है, एल्डोजेस है, ठीक है, एल्डोज है, एल्डोज शुगर या एल्डोजेस। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज जैसा रहता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एन टर्मिनल पार्ट में CH2OH लगता है। क्या लगता है, CH2OH का लगना फिक्स है। क्लियर है, राइट लेफ्ट राइट राइट, गौर से देखिए जनाब, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H, ठीक। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। अभी गौर से देखना, C6 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने देखो, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, C6H12। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 O6, बोलो है कि नहीं है। ये भी C6, तुम भी C6H12O6 हो, हम भी C6H12O6 है। बोलो बात क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है क्या। और इसका नाम होता है क्या बेटा, फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। अच्छा कौन सा फ्रक्टोज है, ये कौन सा फ्रक्टोज है, टिडिलिंग डी फ्रक्टोज है। क्या है, डी फ्रक्टोज। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और देखोगे डी फ्रक्टोज है, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। तो ऐसे है ना, हमारे जो शुगर्स होते हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है, कीटोसिस, ठीक है। क्या है, कीटोस शुगर। बोलो बात क्लियर है क्या। अब ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है क्या। अब अगली क्लास में हम लोग फिशर प्रोजेक्शन और हॉवर्थ प्रोजेक्शन वगैरह देखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये लोग कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एमिनो एसिड का मेन जो है हम लोगों ने पढ़ा, फिर उसका ज्विटरायन फॉर्म बनाए थे, एक्चुअली में वो ज्विटरायनिक फॉर्म में रहता है। ठीक वैसे ही ग्लूकोज हम ऐसे लिखते जरूर हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिंग शेप में रहता है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में रहता है। अब वो जैसे वहाँ ज्विटरायन था, ऐसे ही यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म आएगा, ठीक है। हॉवर्थ प्रोजेक्शन में हम लोग उसको बनाने वाले, कैसे क्या होने वाला है सब कुछ अगली क्लास में देखेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास।